हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। मगर क्यों? आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखकर आपको हंसी आई होगी, लेकिन अभी बने रहिए, हम आपको ये वीडियो पूरी दिखाने वाले हैं। आप जानते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जगह जगह पर ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं, आज बागेश्वर धाम वाले बाबा को एक सच्ची पत्रकार ने अपने सवालों में ऐसा उलझाया कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री उनके सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिला पत्रकार अपने सवालों पर अड़ी रही और धीरेंद्र शास्त्री को दुनिया के सामने उनका असल जो रूप है वो सामने ला करके रख दिया। ऐसी वीडियो बहुत कम देखने को मिलती है, इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल है। आपने देखा कि 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक धीरेंद्र शास्त्री ने एक यात्रा निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि 135 बार संविधान में बदलाव हो चुका है, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए और हो जाएगा तो क्या ही गलत हो जाएगा। लेकिन महिला पत्रकार ने अपने सवालों के माध्यम से जो इनकी धुलाई की है, ये वीडियो आप देखना, आपको मज़ा आ जाएगा और साथ ही साथ उन लोगों की भी आंखें खुल जाएगी जो धीरेंद्र शास्त्री को अब तक ये मानते आए हैं कि धीरेंद्र शास्त्री तो भैया पर्ची लिखकर सबका भूत और भविष्य बता देते हैं। उनकी आंखें खोलने का भी काम किया है महिला पत्रकार ने। धीरेंद्र शास्त्री महिला पत्रकार को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि बीच में टोको मत, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, लेकिन महिला पत्रकार धीरेंद्र शास्त्री को पूरा टाइम दे रही हैं कि वो इन सवालों का जवाब दें। लेकिन जब धीरेंद्र शास्त्री से महिला पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो महिला पत्रकार सवालों के माध्यम से लगातार धुलाई कर रही है और ये दिखा रही है कि देखो, जब एक सच्चा एंकर, सच्चा पत्रकार सवाल पूछता है, गोदी मीडिया के तो कुछ पत्रकारों को आप जानते ही हैं कि वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि उनके परिवार के सदस्य, लेकिन सच्चा पत्रकार जब सामने आता है तो बड़े बड़े अच्छे के पसीने छूट जाते हैं और बड़े बड़े अच्छे के हाल बेहाल हो जाते हैं। तो वीडियो में देरी नहीं करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री पर सवालों की कैसी बौछार की गई है। आप बिहार गए थे, इसी साल गए थे, मई में गए थे, 4 महीने पहले आपने वहां जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी, इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ, फिर आप वहां से ऐसा निकले हिंदू राष्ट्र की बात, बिहार हिंदू राष्ट्र की बात पूरे देश में कर रहे हैं, केवल बिहार में थोड़ी। इस देश में 135 बार से ज्यादा संविधान में बदलाव हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक आध बार यदि भविष्य में हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं। मगर क्यों? हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए, भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुनिए, हम तो, आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, खतरे में कैसे हैं? सही पकड़े हैं आप तो लव जिहाद की भी बात करते हैं। आप जो लोग कुंभ में नहीं गए उसको आप देश विरोधी बता देते हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो सवाल उठते हैं यहाँ पर। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। इस देश में कुछ लोग गजवाई हिंद भी कहते हैं, हम भगवाई हिंद चाहते, कोई बुराई नहीं है। जब गजवाई हिंद में कोई बुराई नहीं लोगों को, तो गजवाई है, भगवाई हिंद में क्या बुराई होनी? तो जो कुंभ नहीं गए वो देश विरोधी कैसे हो जाते? इस बात पर उस स्टेटमेंट को थोड़ा दूसरे तरीके से लिया था, इस पर हमने अपना खेद भी व्यक्त किया था कि आपने दोस्तों इसका स्टेटमेंट का पूरा वीडियो, बात का भी वीडियो डाला है। हाँ, आपका जो खेद था वो तो लोगों ने माना नहीं वो खेद। धीरेंद्र शास्त्री जी, उनको लगा कि आप फिर वापस मजाक उड़ा रहे थे। देखो, दुनिया में मैं भी कुंभ नहीं गई तो मैं देश विरोधी हूँ, ये आपकी दृष्टि है। हमने अपनी बात, जो प्रश्न पर उत्तर किया था, जिन्होंने प्रश्न किया था, कि उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न किया था कोई बहन जी ही थी, उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं वो सभी पापी हैं।
ऐसा प्रश्न था, ऐसा किसी का उन्होंने बयान दिखाया, बताया। ठीक है। तो आपका इस पर क्या कहना है? हम कहा यदि सभी पापी हैं तो इस पूरे देश के शंकराचार्य आए हैं, पूरे देश के राजपीठ के लोग आए हैं, तो ये सब पापी हैं क्या जो महाकुंभ आए? यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको कह देना चाहिए जो नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही। क्या अपराध है? सठे साठ्यम समाचरित। अब यथा प्रश्न होगा तो, लेकिन एक दुनिया का एक सिद्धांत टेक्स्ट में बोला था और सुनते जाए, से बाहर निकाला गया, ऐसा आपका कहना? नहीं, तो फिर ये बोला इसका उत्तर था। हाँ। पर समझा ऐसा गया। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। यही इसीलिए तो कि 1947 में भारत का एक टुकड़ा का बंटवारा होता है, ठीक है, और वो पाकिस्तान बनता। इस बात पे बनता एक टुकड़ा बांग्लादेश भी बनता है। सुनिए हाँ। वो बाद में बना, पहले ये तो सुन लीजिए। बोलिए। आपको ना यही आदत है 5वीं बार कह रहे हैं। यदि आप बोलेंगे तो टोकेंगे तो हम हर बार टोक रही हूं बाबा, तो बोलिए। 1947 में इसलिए वह टुकड़ा पाकिस्तान बना क्योंकि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हमें अलग जमीन चाहिए। अब वो विशेष मजहब था इस्लामिक लोग, उन्होंने मांग की, जिन्ना ने लीडरशिप उठाई, और एक टुकड़ा बट गया और वो पाकिस्तान बना। ठीक है। अच्छा, जब एक टुकड़ा विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन सकता इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों का, तो शेष बचे हुए टुकड़ों को, बचे हुए टुकड़ा यानी भारत को, इतनी विशाल हृदय का था, बट गया, ठीक है। अब बचे हुए भारत में ज्यादातर हिंदू ही रहते हैं, बिल्कुल 80% प्लस ही रहते, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं वो हो जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ और भी लोग रहते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे क्या? ऐसे लोग वो ऐसे गायब हो जाएंगे क्या? क्या कहते हैं? नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। ओमान में भी हिंदू रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है। हाँ, तो? दुबई में भी हिंदू रहते हैं, और 72 देशों के लोग रहते हैं, तो? वहां भी हर परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री है। इसी भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या दिक्कत? तो हम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा भी संविधान है, हमारा, हम भी भारत के, हम विदेश के नहीं जी। वर्ड सेक्युलर है, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया है, तो जो जोड़ा गया तो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो है, तो बाद में सुधार भी तो हो सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते हैं? क्यों नहीं चाहिए? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू राष्ट्र से क्या क्रिश्चियन भग जाएंगे? रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। शाबाश! ये बात से आप नकारेंगे। इसलिए हम अब्दुल कलाम को सलूट करते हैं, इसलिए रस खान के दोहे भी गाते हैं, उनको वो भी हिंदू राष्ट्र मानते हैं, हम चाहेंगे। परेशान कर देते हैं आप, बाकी आप लोग परेशान कर देती हैं। यदि वो परेशान हमारी बातों से होते हैं तो होते रहना चाहिए, बिल्कुल होते रहना चाहिए। यदि उनको लगता है कि ये बात गलत है, आपने अभी हमारे संत है ना, हम संत हैं, इसीलिए तो ये बात कह रहे हैं, तो लोगों को शांति आनी चाहिए, इसीलिए तो हम दंगा, इसीलिए तो इस देश में हिंदू मुसलमान पे नाम पे जो दंगा होता, तब तो हम गंगा बहाने की बात कर। अरे आप जिस तरीके के बयान देते उससे तो और भड़कते, तो लेने के देने पड़ गए, बयान देते उससे तो और भड़कते। पता नहीं कैसे भड़कते, हम तो एकता की पदयात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र करके एकता की पदयात्रा तो होता ही रहेगा। जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात होगी, और इस देश का 80 करोड़ हिंदू की मांग है, और इस देश का रहने वाला आपको पता है ना कि कुछ नहीं होगा जी, आपको पता है ना कि कुछ नहीं ये हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, फल देना भगवान का काम है, हम और आप भगवान नहीं। पर आपको इस बात से क्यों तकलीफ है? किस बात से? कि हम एक सेक्युलर देश है, क्यों है तकलीफ? इस बात से हमें तकलीफ है क्योंकि जब एक धर्म मजहब की मांग पर अलग देश हो सकते हैं, तो एक देश हिंदुओं के लिए हो, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ वो भारत में नहीं हम देखना चाहते, जो नेपाल में हिंदुओं का हाल हो रहा वो भारत में नहीं हम होते देखना चाहते, जो पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियों का यहाँ हो रहा, पश्चिम बंगाल में हिंदू पलायन कर रहा। आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं कि नहीं? ये तो गए हम, पहले बात सुनने दीजिए, फिर आपने बीच में टोका आपको। अच्छा बोलिए, फिर आपने बीच में टोका, यही आपकी गलती है। बोलिए आप एक मूड से बैठिए कि आप उत्तर पाने आई हैं या आप बहस करने आई। मैं तो देखिए, आप ऐसे उत्तर देते हैं कि आदमी बहस में फंस जाता है। तो आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, बांग्लादेश के 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है,
और पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग मिलाकर अप्रोमैक्सली 100 करोड़ भारत के मिलाकर 130-40 करोड़ हिंदू पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। बर्मा, रंगून, मॉरिशस, फिजी, बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि इस्लामिक देश हैं। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे। यहूदियों को निकाला जाएगा तो भी स्वागत एक देश में होगा। बौद्धों को निकाला जाएगा तो भी एक देश में स्वागत होगा। एक देश ऐसा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदू रहते, आज उन पर अत्याचार हो रहा, यहाँ रोहिंग्या रह सकते। अब तो हमारे देश में हर हिंदुओं का स्वागत है ना? हम है कि कहना चाह रहे हैं, ये सरकार ने तो कम से कम इतना तो कर दिया है कि हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो ये देश उनको स्वागत करेगा। ये बात तो आप मानते हैं? सरकार अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह कार्य कर रही है। हाँ, सरकार सत्ता अपनी जगह कार्य कर रही है। इसलिए क्योंकि हम सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं, हम इस देश के वर्ल्ड में रहने वाले हिंदुओं के पक्ष में। और यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदू होने की, कि हम ऐसा काम नहीं करते, हम हर किसी के साथ रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसलिए तो हम 80% से घट रहे हैं। इसलिए तो हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, अब वो अर्धसंख्यक होने की कगार में, सिर्फ आप लोगों के कारण, हम लोगों के कारण, मतलब ऐसी विचारधारा वालों के कारण। हमारी विचारधारा गलत है, आपकी सही है। ये जो प्रश्न बोलने के तरीके हैं ये ठीक है, ऐसी लगती है कि आप सिर्फ सेकुलर पर जोर देते हैं। हम लोगों की आपको मजबूरी क्यों नहीं देते? से आपको बड़ी हमको क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? इसलिए दिक्कत हो क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाता है तो क्या आदर्श हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए बाबा बागेश्वर? ये हिंदू राष्ट्र भारत यदि बनेगा हाँ। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी, ईसाइयों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी। हमारी हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू कोई व्यवस्था नहीं, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है ना। वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल, अहिंसा परमो धर्मः। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंसा को स्थान तो नहीं। देश को सेक्युलर ही रहने दीजिए ना। बात तो आप भी कह रहे हैं। जैसे लोग सेकुलरिज्म पर अड़े रह सकते हैं तो हमारे जैसे व्यक्ति को, अरे बात सुनिए तो संविधान का, और ये देश संविधान से चलता है बाबा बागेश्वर। आपको मेरे सोचने से तो नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं संविधान ये कहता है अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी, सरकार भी और देश भी संविधान से ही चलेगा। अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी भी इसीलिए तो आप बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोल, और यही संविधान है जो अभिव्यक्ति की आजादी आपको हम जैसे हर किसी को देता है, इसलिए हम बोल है ना। और एक रिलीजन की जब देश एक रिलीजन का हो जाता है ना तो इतनी आजादी नहीं होती है बाबा बागेश्वर, ये भी याद रखिएगा। बात तो सही है। ये भी पूछते हैं कि अपने ही अनुयायियों को, अपने ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे। जो बाबा अपना ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? बहुत अच्छा। तो देखा दोस्तों, जब एक सच्चा पत्रकार अपनी पत्रकारिता करता है तो उससे चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो उसके सवालों से बचता ऐसे ही है जैसे ये बच रहे हैं। अगर उसने गलत काम किए होते हैं तो बचने की कोशिश करता है, नहीं किए होते हैं तो मन खोल के अपनी बात बता देता है। तो आज की इस वीडियो में जो आपने देखा उसको देखकर आपको क्या लगा? क्या यहाँ पर महिला पत्रकार ने जो सवाल किए हैं धीरेन्द्र शास्त्री से वो सही किए हैं या गलत किए हैं? संविधान बदलने पर महिला पत्रकार ने कहा कि ऐसे कैसे संविधान बदल सकते हो? जी हाँ दोस्तों, ऐसे कैसे संविधान बदला जा सकता है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, भारत को सेक्युलर नाम दिया, सभी लोगों को एक समान रखने की बात कही और सबको एक जैसा सम्मान देने की बात कही, तो ऐसे संविधान में चेंजेस करने की बात कोई कर भी कैसे सकता है? लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये बाबा बागेश्वर है, इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लाखों लोग इनके पीछे चलते हैं, तो ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि कानून सबके लिए एक जैसा होता है। जब कानून का डंडा चलता है तो उससे कोई भी अपराधी बच नहीं पाता है। हालांकि यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा बागेश्वर जो कुछ कह रहे हैं वो गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं संविधान में चेंजेस को लेकर। इसी के साथ साथ भारत के अंदर तमाम लोगों को ये अधिकार भी है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो कह तो सकते हैं लेकिन एक मर्यादा के अंदर कहना ज़रूरी होता है। फिलहाल आज जो ये वीडियो देखी आपने, इस वीडियो को देखकर आपके मन के अंदर क्या कुछ सवाल आए कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं इसी जैसी और भी वीडियो मैं लेकर के आऊँ
तो कमेंट में बता देना कि और भी वीडियो इस तरह की बागेश्वर धाम वाले बाबा हों चाहे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी मैं लेकर के आऊँगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप कमेंट में बताएंगे और मैं ज़रूर इस पर काम करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।